आज हम लोग देखते हैं, कल बताए थे हम कि दिन और रात कैसे होता है। आज हम उसी को आगे देखते हैं कि दिन और रात के बाद मौसम परिवर्तन कैसे होता है। कल बताए थे कि दिन और रात कैसे होता है। पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमने के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। उसमें बताए थे कि दिन और रात अगर होता है तो प्रत्येक जगह पे दिन की लंबाई और रात की लंबाई सेम नहीं होती है। हर एक जगह पे कहीं पे दिन की लंबाई ज़्यादा होती है तो कहीं पे रात की लंबाई ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कंडीशन में हमने बताया था कि अगर मान लिया जाए कि नॉर्थ यहाँ पे ले लिए, साउथ यहाँ ले लिए, झुकी हुई पृथ्वी, तो इस कंडीशन में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर आगे बढ़ते हैं तो दिन की लंबाई बढ़ती है। यहाँ से देख रहे थे कि यहाँ पे 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात है। जैसे आगे बढ़े यहाँ पे 14 घंटा का दिन हो जाएगा और 10 घंटा की रात्रि हो जाएगी। उसी टाइप से आगे बढ़ रहे थे तो देख रहे थे नॉर्थ पोल पे क्या हो रहा था, दिन रात हमेशा जो है यहाँ पे 24 घंटा दिन ही दिन है, और साउथ पोल पे 24 घंटा रात का ही रात है। चूंकि अगर इस एक्सिस से पृथ्वी घूमेगी भी तो ये एक्सिस यहाँ तो जाएगा नहीं, एक्सिस तो यहीं पे रहेगी और ये एक्सिस भी यहीं पे रहेगा, क्योंकि पृथ्वी इसी एक्सिस के थ्रू घूमेगी, नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ, पश्चिम से पूरब घूमती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब घूमेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्थ में क्या होगा, हमेशा दिन ही दिन रहेगा, साउथ में हमेशा रात ही रात रहेगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमने के साथ साथ सूर्य के भी चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, इसको बोलते हैं दैनिक गति, उसको बोलते हैं वार्षिक गति। ठीक है, क्योंकि वो एक साल में पूरा करती है सूर्य के चारों ओर, और ये प्रतिदिन एक चक्कर लगाती है अपने एक्सिस पर, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, ये कंडीशन बताए थे। यहाँ देखते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो अंडाकार रूप से घूमती है, संपूर्ण रूप से गोल नहीं घूमती। अगर गोल घूमती तो प्रत्येक जगह क्या होता है, बराबर 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 घूमती। जबकि ऐसा नहीं होता है, एक समय आता है कि सूर्य पृथ्वी के नजदीक होती है और पृथ्वी जो है सूर्य के एक समय आता है कि दूर होती है। तो सबसे नजदीक कब होती है, ये नजदीक सबसे कम होती है, ये होती है 3 जनवरी को। और सबसे दूर जो सूर्य से होती है पृथ्वी वो होती है 4 जुलाई को। सबसे नजदीक पृथ्वी की होती है उसको बोलते हैं उपसौर, उपसौर। और सबसे दूर पृथ्वी होती है सूर्य की, उसको बोलते हैं अपसौर। तो जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है उसको बोलते हैं उपसौर, ये 3 जनवरी को होती है। और जिस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर होती है उसे बोलते हैं अपसौर, ये 4 जुलाई को होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि मौसम में परिवर्तन कैसे होता है। नॉर्थ पोल पे हमेशा तो दिन रहेगी नहीं, रात भी होगा, कब होगा उसको आगे देखते हैं। अब सूर्य को देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कैसे करती है और कैसे इस पे इफेक्ट आता है। ठीक है, उसको देखते हैं आगे। मान लेते हैं कि ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ घूमते घूमते इधर आएगी, यहाँ पे सूर्य को मान लेते हैं, यहाँ पे सन है। ठीक है, पृथ्वी घूमते घूमते इधर आएगी, इधर से जाएगी पृथ्वी यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी और फिर यहाँ आएगी। इस टाइप से पृथ्वी क्या होगी, घूमेगी। इस टाइप से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश आएगा पृथ्वी पर पड़ेगा। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो नॉर्थ पोल यहाँ नहीं होकर के कहीं यहाँ होगा नॉर्थ पोल, और इसका साउथ पोल कहीं यहाँ होगा। ठीक है, ये आपका हो गया प्रकाश स्तंभ, मतलब ये सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पड़ेगा इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेटर, जहाँ पे दिन और रात हमेशा क्या होगा, बराबर बराबर होगा। 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात, यहाँ से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। झुकी हुई है उसके कारण भी पृथ्वी के इक्वेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वेटर जो है प्रकाश वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, और यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे नॉर्थ की ओर, तो क्या होगा, दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी। यहाँ से दिख रहा है सूर्य का जो प्रकाश यहाँ तक पड़ रहा है तो दिन की लंबाई ज़्यादा हो रही है, रात कम रही है। और जैसे जैसे साउथ की ओर आएंगे तो दिन की लंबाई दिख रहा होगा, ये दिन की लंबाई
इस साइड, प्रकाश लाइन के इस साइड दिन की लंबाई घट रही है और रात की लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हुआ, नॉर्थ में हमेशा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा 24 घंटा, वहाँ रात होगी ही नहीं। और साउथ में क्या होगा, यहाँ रात ही रात रहेगा, यहाँ पे दिन नहीं होगी, क्योंकि इस एक्सिस पे अगर पृथ्वी घूमेगी भी तो कभी भी इस साइड नहीं आ पाएगी। ठीक है, घूमते घूमते पृथ्वी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे जो लाइट पड़ेगा सूर्य का वो इक्वेटर पे सीधा पड़ेगा, सीधा इक्वेटर पे पड़ेगा। क्योंकि पृथ्वी इस साइड नहीं झुकी हुई, पृथ्वी इस साइड झुकी हुई। अगर यहाँ पे मान लेते कि यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी है अगर, और पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, तो इस साइड से अगर लाइट पड़ रही है तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर लाइट इस साइड से पड़ रही है, इस साइड से लाइट पड़ रही है, तो ये चारों तरफ लाइट पड़ेगी। झुका हुआ होने का इफेक्ट इस साइड नहीं पड़ेगा, इस साइड पड़ सकता है। तो वही है, यहाँ पृथ्वी थी तो सूर्य इसके सामने इस साइड था, तो झुकी हुई थी तो इस पे इफेक्ट पड़ रहा था। अब पृथ्वी यहाँ पे इस साइड झुकी हुई है और लाइट सूर्य का इस साइड से पड़ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ेगा। और यहाँ पे दिन और रात हमेशा बराबर होगा सारे जगह पे, क्योंकि इक्वेटर पे पड़ेगी, इस साइड जो रहेगा कंट्री उधर 12 घंटा का दिन होगी, और पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे एक एक्सिस पूरा कर लेगी तो इस साइड पे जो रहेगी वहाँ पे रात होगी, उधर दिन होगा। ठीक है, यहाँ बराबर होगा। यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि सूर्य का रोशनी इधर सीधा पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, झुकी हुई होने के साइड पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी इधर झुकी हुई है। अब नॉर्थ यहाँ हो गया और ये साउथ यहाँ आ गया। ठीक है, ये देख रहे हैं, नॉर्थ इधर झुकी हुई पृथ्वी, यहाँ भी झुकी हुई है, लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सूर्य का रोशनी इस साइड से आ रहा है। यहाँ पे 3D आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, ये नॉर्थ साउथ, ये प्रकाश स्तंभ होगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ तक पड़ेगा, यहाँ तक पड़ रही है। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या होगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा इक्वेटर, यहाँ भी इक्वल भाग में बांटेगा, दिन रात बराबर होगा, 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात। यहाँ से अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे नॉर्थ की ओर, तो देख रहे हैं कि क्या होगा, दिन की लंबाई घट रही है, दिन का है क्योंकि इधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं दिन की लंबाई घटती जा रही है, रात का लंबाई बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे साउथ की ओर आएंगे हम देख रहे हैं दिन की लंबाई बढ़ रही है, ये दिन की लंबाई है, चूंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पड़ रहा है, ये दिन की बात हो रही है। साउथ में दिन की लंबाई जैसे जैसे इधर आ रहे हैं बढ़ रही है, और इधर क्या हो रही है, घट रही है। अब साउथ में क्या होगा, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पे यहाँ घूमेगी तो साउथ में हमेशा दिन रहेगा और नॉर्थ पोल पे हमेशा रात ही रात रहेगा। ठीक है, क्यों हो रही, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, एक जगह स्थिर नहीं है। इसलिए यहाँ पे बोले थे कि अगर यहाँ नॉर्थ पे पड़ रही है तो जब पृथ्वी घूम करके इस साइड आएगी तो यहाँ साउथ पे पड़ेगी सूर्य का प्रकाश, और साउथ पे यहाँ पे हमेशा दिन रहेगी। कब ये कंडीशन होता है देख लेते हैं। फिर घूम करके पृथ्वी यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी तो क्या होगा, यहाँ फिर से इक्वेटर पे पड़ेगी, सीधा सूर्य का प्रकाश इक्वेटर पर पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश सीधा इक्वेटर पे पड़ेगा। चूंकि पृथ्वी इस साइड झुकी हुई है, पृथ्वी ऐसे आएगी तो इधर झुकी हुई है, झुकी हुई होने के कारण इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस साइड से पड़ रहा है। अगर इस साइड से सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता, इस साइड से पड़ता, तो इस पे इफेक्ट आता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस साइड से पड़ेगी, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, इफेक्ट पड़ेगा इस साइड और इस साइड, क्योंकि पृथ्वी इस टाइप से झुकी हुई है। यहाँ क्या होगा, दिन और रात बराबर होगा, यहाँ भी दिन और रात बराबर होगा। ये कंडीशन कब है, जब ये होगी 21 जून। 21 जून को पढ़े होंगे कि उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन सबसे बड़ी होगी, जब नॉर्थ पोल पे दिन ही दिन हमेशा रहेगा। धीरे 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 घूमते हुए यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 23 सितंबर, जिसमें दिन और रात बराबर होंगे। 23 सितंबर को पढ़ेंगे, 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होती है। क्यों होती है, जो यहाँ से आप देख सकते हैं 21 मार्च, चूंकि 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति में क्या होगा कि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे दिन और रात बराबर हो। ठीक है, और ये कब आएगा, जब ये हो जाएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होगा, साउथ पोल पे 24 घंटा दिन रहेगा और नॉर्थ पोल पे अंधेरा अंधेरा। तो 6 मंथ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 मंथ लगभग लगेगा, जून से दिसंबर तक। तो 6 महीना तक नॉर्थ में सुबह रहेगी और 6 महीना तक साउथ में सुबह रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जब 21 जून को उत्तरी ध्रुव कर्क रेखा पर सीधी लाइन पड़ेगी और यहाँ पे क्या पड़ेगी, मकर रेखा पे सीधी लाइन पड़ेगी।
ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर है, मकर रेखा पे सीधी पड़ेगी, मकर रेखा पे सीधी पड़ेगी तो साउथ में क्या होगा, दिन ही दिन रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मौसम कैसे परिवर्तन होगा, जब यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं उत्तरी ध्रुव की ओर तो दिन की लंबाई बढ़ रही है, मतलब यहाँ गर्मी रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को गर्मी रहेगी तो यहाँ बारिश होगा, यहाँ गर्मी का मौसम रहेगा। और जैसे जैसे हम 23 सितंबर के जून में आएंगे, 23 सितंबर में आएंगे तो यहाँ दिन रात बराबर रहेगा, मौसम समान रहेगा, ना तो ज़्यादा गर्मी ना तो ज़्यादा ठंडा, समशीतोष्ण रहेगा, यहाँ पे समान रूप से रहेगा, ना ज़्यादा गर्मी ना ठंडा। फिर जैसे 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 हम यहाँ आएंगे 22 दिसंबर के जोन में तो यहाँ पे नॉर्थ में क्या रहेगा, ठंडा का मौसम रहेगा, क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश सबसे कम पड़ेगा। और साउथ में क्या होगा, यहाँ पे गर्मी का मौसम रहेगा, यानी कि साउथ में आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में गर्मी पड़ती है और इंडिया में देखा जाए तो नॉर्थ में गर्मी पड़ती है। अगर अभी आप इंडिया में हैं तो यहाँ पे आपको गर्मी पड़ रहा है जून में, जबकि यहाँ पे अभी देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में तो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया इस जोन में पड़ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया में भी वहाँ पे ठंडा होगा। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम 21 मार्च की ओर जाएंगे तो यहाँ पे भी मौसम सुहावना रहेगा, दिन रात लगभग बराबर रहेगी। ठीक है, एक दिन ऐसा होगा, फिर धीरे 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 बढ़ते इस जोन में आएंगे तो दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी, इधर से दिन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही थी फिर इधर घटेगी। ठीक है, तो यहाँ 21 मार्च को फिर क्या होगा, दिन और रात बराबर होगा। तो दो कंडीशन में 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, क्योंकि यहाँ पे मकर रेखा पे लंबी पड़ेगी सूर्य की किरणें, सीधी पड़ेगी, और यहाँ पे कर्क रेखा में पड़ रही है सीधी किरणें। ठीक है, ये हो गया मौसम परिवर्तन। ठीक है, किस टाइप से घूमती है। चलिए ठीक है, इसके आगे देखते हैं अब थोड़ा सा। अब हम लोग पढ़ते हैं महादेश और महासागर के बारे में। ठीक है, तो मैप में थोड़ा सा जानना पड़ेगा कौन सा देश, कौन सा महादेश किधर है, महासागर किधर है। ठीक है, तो नामकरण कर देते हैं। ये है आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ये है आपका दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका। मैप में आप देख सकते हैं, मैप अगर है तो मैप में देख सकते हैं, इसमें तो उतना अच्छा से नहीं बना हुआ दिखेगा ना, ये हाथ से बनाया हुआ है, तो मैप में थोड़ा अच्छे से लोकेशन मिलेगा। ठीक है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे यूराल पर्वत से एशिया और यूरोप अलग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यूराल पर्वत, यहाँ से एशिया, इधर पड़ेगा आपका कैस्पियन सागर, यहीं से रूस, और इधर रूस हो जाएगा और इधर हो जाएगा एशिया। यूराल पर्वत कैस्पियन सागर से यहाँ पे डिवाइड किया गया है रूस को, इधर हो जाएगा रूस, यूरोप को, ये आपका हो जाएगा यूरोप, और इधर पड़ जाएगा आपका एशिया। ठीक है, और इधर पड़ जाएगा आपका नीचे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, तो 7 महादेश हो गए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इधर नीचे, जहाँ पे जीवन अभी संभव नहीं है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ इधर है। ठीक है, उसमें एशिया सबसे बड़ा देश हो गया आपका, महादेश, एशिया सबसे बड़ा महादेश है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका। सबसे बड़ा हो जाएगा आपका एशिया, उसके बाद हो जाएगा अफ्रीका, उसके बाद हो जाएगा यूरोप, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, अब समझते हैं महासागर कहाँ कहाँ है। इधर आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, ये प्रशांत महासागर, ये आपका जो बीच में पड़ रहा है ये पड़ जाएगा आपको अटलांटिक महासागर। ठीक है, यहाँ पे जो पड़ रहा है यहाँ पे हो जाएगा आपका हिंद महासागर। ठीक है, फिर ये प्रशांत महासागर इधर भी, जो कि पृथ्वी तो गोल है ना, प्रशांत महासागर इधर आके दिखेगी आपको, यहाँ भी है आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा आर्कटिक महासागर, इस साइड में, इस साइड जो है आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। और इधर जो है उसको बोलते हैं दक्षिण सागर, या उसी को बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर है तो उसी को बोलते हैं दक्षिण सागर। ठीक है, तो ये हो गया 5 महासागर और 7 महादेश। ठीक है, उसके बाद जानते हैं कि ये
महादेश बने कैसे और ये महासागर बना कैसे। तो सबसे पहले एक सिद्धांत है जो कि वेगनर साहब दिए थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है, जो आप देख रहे हैं कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका जितना भी है, सब एक जगह संकुचित रूप से था, एक जगह मिला हुआ था, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने दिया था पैंजिया। ये पैंजिया के रूप में सारा देश, महादेश जो था एक जगह सिमटा हुआ था, एक जगह बंधा हुआ था, और उसके चारों ओर महासागर था जिसका नाम दिया गया था पैंथलासा। पैंथलासा। हुआ क्या कि धीरे धीरे कार्बोनिफेरस युग, एक युग है कार्बोनिफेरस युग, इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें प्लेट के बीच में टकराना शुरू हुआ, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, पैंजिया का विखंडन हुआ। पैंजिया का विखंडन हुआ तो एक विखंडन हुआ नॉर्थ की ओर और एक विखंडन हुआ पश्चिम की ओर, ठीक है। नॉर्थ की ओर विखंडन हुआ जिससे आपका यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका भी कुछ भाग बना, और साउथ विखंडन हुआ तो आपका दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का इधर से बना। और बीच में अगर कहीं दरार अगर पड़ जाएगी और ऊपर का पार्ट ऊपर खिसकेगा, नीचे खिसकेगा, तो बीच में क्या होगा, पानी आ जाएगी। वही हुआ, बीच में यहाँ से पानी आया, यहाँ से उत्तरी अमेरिका, यहाँ से अटलांटिक महासागर बना, इधर प्रशांत महासागर बना, इधर हिंद महासागर बना, ठीक है। उसके बाद बोला कि पृथ्वी का धीरे धीरे ऊपर की ओर हुआ और नीचे की ओर हुआ। ऊपर हुआ उसको बोलते हैं अंगारा लैंड, ठीक है। ये ऊपर की ओर जो विखंडन हुआ उसको अंगारा लैंड बोलते हैं, और दक्षिण की साइड जो विखंडन हुआ उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, जिसका भाग पृथ्वी भी है। पृथ्वी भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे विखंडन हुआ और अभी भी हो रहा है धीरे धीरे। उसके बाद देखते हैं कि ये तो वेगनर साहब ने इतना बता दिया, और थ्योरी में और कुछ है लेकिन उतना जानने की जरूरत तो है नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बता दिए कि किस टाइप से विखंडन हुआ। इतना याद रखना है कि ऊपर जो विखंडन हुआ उसको बोलते हैं अंगारा लैंड, और नीचे जो विखंडन हुआ उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। पहले एक पैंजिया के रूप में था और पूरा महासागर एक साथ थे चारों तरफ, जिसका नाम था पैंथलासा। लेकिन धीरे धीरे जब विखंडन हुआ तो वहाँ से प्रशांत महासागर बना, अटलांटिक महासागर बना, हिंद महासागर बना, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर। उसी टाइप से धीरे धीरे जब विखंडन हुआ तो वहाँ से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महादेश जैसे बने, ठीक है। उसके बाद